सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। दिल्ली सरकार द्वारा छठ व्रतियों के लिए बनाए गए घाटों पर लाखों छठ व्रतियों ने एक साथ आज तो होते सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मैया की पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि इस बार दिल्ली सरकार ने यमुना नदी के दोनों किनारों पर 17 स्थलों पर मॉडल छठ घाट बनवाए हैं। इन घाटों पर टेंट, बिजली, साफ सफाई और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। देखिए आज की ये रिपोर्ट। दिल्ली के सोनिया विहार क्षेत्र में इस समय हम दूसरे पुश्ते पर हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है दिल्ली के स्थानीय परिवारों के चेहरों पर मुस्कान आई हुई है। कारण है कि कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर जो छठ पूजा थी यमुना नदी में प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन दिल्ली में भाजपा की सरकार आते ही छठ पूजा का फिर प्रारंभ कर दिया गया। देखा जा रहा है कि हर चेहरे पर यहाँ पर मुस्कान है। हम बात करें अब की बार दिल्ली सरकार ने जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जो छठ मैया की पूजा करने के लिए जो तोहफा दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आप खुद ही देख सकते हैं यमुना के तट पर कितने सालों के बाद छठ पूजा हो रही है और इतनी भव्य छठ पूजा हो रही है। पहली बार दिल्ली में इतनी सुंदर और भव्य छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। पिछली सरकारों ने यमुना के किनारे आने पर भी बैन लगा दिया था, लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करा रहे थे और इस बार लोगों का स्वागत किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री महोदया स्वयं यहाँ सोनिया विहार में आएंगी, छठ पूजा कर रहे व्रतधारियों से मिलने के लिए, सूर्यदेव को अर्घ्य भी देंगी और दिल्ली के सबसे सुंदर घाटों में से एक घाट सोनिया विहार में बनाए गए हैं। काफी वर्षों बाद सब प्रतिबंध हटा है, बिहार में चुनाव भी है। क्या ये बिहार की चुनाव की एक प्रक्रिया तो नहीं है कि इसके कारण प्रतिबंध हटाओ, या प्रतिबंध हमेशा? कोई प्रतिबंध था ही नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं था। केजरीवाल सरकार ने जानबूझ के रोका हुआ था। कहाँ था? कोई प्रतिबंध का कोई ऑर्डर नहीं था, कोई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था। जब हम लोगों के पास सरकार आई और हमने देखा तो कोई प्रतिबंध नहीं था। केजरीवाल ने जानबूझ के रोका हुआ था और इसलिए इस बार हो रहा है और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अगली बार इससे भी बड़ी छठ पूजा होगी दिल्ली में। को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार क्षेत्र में दी गई। क्या कहेंगे व्यवस्था को लेकर और किस मात्रा को? ये सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिसको 6 साल से केजरीवाल ने रोक दिया था। कोई ऑर्डर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हमारे पूर्वांचलियों का महापर्व पे इतना बड़ा रोक किया था। आज बीजेपी आई, रेखा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे छठ पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने का, यमुना किनारे 1400 घाट बनी है, सब पे मनाने का आदेश दे दिया, सजावट दिया। सरकार ने इतना खर्चा किया है हमारे पूर्वांचलियों के लिए, जो हम 50 साल से यमुना पे छठ करते आ रहे थे। जब केजरीवाल सरकार आई तो इस छठ घाट को एकदम बंद कर दिया गया। जो छठ पे करने आते थे उस पे FIR तक दर्ज करवा दिया। और अगर हम बात करें पानी को लेकर के, जहाँ एक सरगर्मियाँ तेज है, थोड़ा भारद्वाज लेकर बोतल लेकर के सीएम मैडम जहाँ पहुँच करके बताने लगे कि यमुना जी की पानी गंदा है, तो पीछे दिखाइए। उसके मन में गंदगी है, उसके मन में गंदगी है, इसलिए हम बिहारियों के साथ ऐसा दोगलापंथी किया। आज बोतल लेके घूम रहा है वही संजीव झा, हमारे बिहार के नेता। इतने बड़े दोगले बिहार के नेता कोई नहीं संजीव झा जैसा हो सकता है, जो आज उसने अपने छठ पर्व के लिए किसी को अपने सरकार से लड़के करने दिया 6 साल में। वही संजीव झा आज हर घाट पे जाके ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये टेंट गलत है, वो टेंट गलत। वो बोलने वाला होता कौन है संजीव झा? उससे ज्यादा कुत्ता कौन है जो अपने बिहारियों का, अपने सीएम से नहीं लड़ा छठ के लिए? एक सवाल और है, सुना जो कानाफूसी हो रही है वो ये भी हो रही है कि बिहार चुनाव को देखते हुए दिल्ली सरकार ऐसी व्यवस्था, इससे 6 साल से पहले बिहार चुनाव नहीं हुआ था। इसी बार बिहार चुनाव है कि 6 साल से पहले भी बिहार चुनाव हुआ था? कितने नेता हैं, जो संजीव झा, ऋतुराज झा, कितने हैं जो हमारे छठ पे दिल्ली सरकार से लड़ा था? आज वो संजीव झा की तरह हर घाट पे क्यों जा रहा है? उसे शर्म नहीं आ रही है? बिहारों के लिए दोगला नेता सबसे बड़ा संजीव झा कहलाता है। वो दोगला नंबर 1 है, जो आज किसी घाट पे जाके और शर्मिंदगी वाला काम कर रहा है कि जो बीजेपी ने सुविधा दिया है। आज कितनी अच्छी लग रही, कितना हम घर में छत पे मनाने से अच्छा इतने यमुना में आके, गंगा मैया के पास, यमुना मैया के पास आके हम छठ मना रहे हैं। सारे घाट खोल दिया गया, सारे घाट पे सजावट दी गई है, सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया गया है और वो
संजीव झा आज कल वहाँ इसमें जाके सिग्नेचर के नीचे जाके और वहाँ जो है राजनीति खेल रहा है। ये कहना है अमित जी का कि ये जो अब तक छठ रोकी गई थी, प्रतिबंध लगाया गया था, वो उनका आपसी कारण था, सरकार केजरीवाल मुल्ला है, बकरीद तो नहीं रोका, हमारा छठ रोक दिया। संजीव झा उससे है, जो संजीव झा हमारे छठ के लिए लड़ा नहीं सरकार से। तो क्या कहेंगे दिल्ली सरकार के लिए जिन्होंने ये तमाम व्यवस्था आप लोगों को लेकर दी? 7 महीने में सरकार ने जो चुनाव से पहले वादा किया था छठ पे जमुना करवाएंगे, करवा के दिखा दिया, दीपावली मनवा दिया, जो छठ करवा दिया। पानी देखिए, पानी क्या ये 10 साल में साफ हुई? आप पानी देख सकते हैं कितनी साफ पानी है। पानी को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? आम आदमी पार्टी का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इस बार लगभग 5 साल बाद लोगों को मौका मिला है छठ व्रत करने का जमुना जी के किनारे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। 5 साल बाद पूर्वांचली और बिहारियों का मान सम्मान रखने वाली सरकार आज दिल्ली की गद्दी पर बैठी है और उसने हमारे साथ जो इनकी ये साजिशें थी, जैसा कि भैया ने बताया, मौलाना और मौलवियों से पैसे लेकर इन्होंने पूर्वांचल को गाली बकी। पहले कहा कोरोना में ये भाग जाते, 500 रुपए में इलाज कराते हैं, और सबसे बड़ी हमारे महापर्व को रोक कर इस यमुना में इतना बड़ा पाप किया। आज छठी मैया की कृपा है कि उस पाप की वजह से पूर्वांचल समाज ने ऐसा तमाशा मारा इस केजरीवाल को कि दिल्ली से उखाड़ के फेंक दिया। अब ये दिल्ली वापसी नहीं करेगा। दूसरी बात, यमुना नदी के नाम पर 8,000 करोड़ रुपए कहाँ गए केजरीवाल के? क्या उसके पैसे को भी उन्होंने गोल्डन सीट की कॉमेट खरीदने में लगाया था? यमुना तो साफ नहीं हुई थी। आज 8 महीने की सरकार ने यमुना का पानी पीने लायक बना दिया। हम सब उस जल से, निर्मल जल से आचमन करने के लिए तैयार हैं। आज आप देख रहे होंगे ये फलों का डोगरा लेके इतने हमारे सारे कहरिया, इतने सारे छठ प्रेमी, ये सब लोग छठ मनावे खातिर घाट पे आइल बा भैया। ऐसा नहीं के गांव से हमनी का मजा गांव से ज्यादा बढ़िया निमन लगा था ऐसा मनावे में छठ। यही खातिर हम कहते नहीं कि बिहार और बिहारी समाज इस बार दिल्ली के अंदर बैठ कर ये मैसेज दे रहा है कि यदि पूर्वांचल का कोई अपमान करेगा तो पूर्वांचल उसे लात मार कर भगाएगा। अब की बार दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का भी पूर्वांचल के लोगों को शानदार तोहफा देकर के छठ घाट मनाने का अवसर दिया है। ये पल हम लोगों के लिए अद्भुत है और ये 5 साल बाद ये फिर मौका मिला है हम सभी को, जो छठ हम आज यमुना किनारे मना पा रहे हैं। नहीं तो इसी यमुना के कुछ ही दूरी पे जो टेंट लगा है वहाँ पे गड्ढे खुदवाए जाते थे और गटर का पानी उसमें ये केजरीवाल सरकार भरवाती थी और उसमें छठ व्रती सुबह और शाम उस कीचड़ में बैठ के हमारी माताएं बहनें जो है अपने छठ व्रत को पूरा करती थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब मैं नरेंद्र मोदी जी का और रेखा गुप्ता जी और पूरे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि ये मौका पुनः आप लोगों ने हमें दिया। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।